हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग फिजिक्स में क्लास 10 का जो लाइट चैप्टर है उसको शुरू किए थे। इसमें से हमने आपको फर्स्ट पार्ट में लाइट क्या है यानी कि व्हाट इज लाइट और लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है एंड रिफ्लेक्शन के लॉ जो है होता है वो मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में हम आपको मिरर के बारे में पूरा डीपली समझाएंगे। मिरर के क्या टर्म्स होते हैं, क्या फॉर्मेशन होते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा वो आपके थर्ड पार्ट में समझाऊंगा। इसमें केवल कौन कौन सा मिरर है हमारे चैप्टर में वो आपको हम समझाएंगे। इसी तरीके से इस वीडियो को देखने से पहले हमारे फर्स्ट पार्ट को आप देखिए जाके और समझिए। उसके बाद अगर आपको लगता है वो चीज आपको आता है तो आप यहाँ से मिरर टॉपिक को उठा के आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग शुरुआत करते हैं से मिरर क्या है। बेटा मिरर क्या है इस बात को समझते हैं। से मिरर का मतलब ये समझ में है, एक सरफेस जो होगा वो आपका पॉलिश्ड होगा, एक सरफेस आपका रिफ्लेक्टेड होगा यानी कि रिफ्लेक्शन होगा, वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा रे ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, यानी कि अगर हम लोग देखिए क्लास 10th में टू टाइप्स के मिरर बताए गए हैं, एक प्लेन मिरर है या दूसरा मिरर क्या है स्फेरिकल मिरर। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका वो आपका है प्लेन मिरर। ठीक है बेटा, दूसरा आपका जो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। से प्लेन मिरर क्या है, प्लेन का मतलब प्लेन सरफेस होगा और स्फेरिकल का मतलब कोई स्फीयर शेप में होगा। स्फेरिकल में हम लोग टू टाइप्स के और मिरर देखेंगे जो कि आपके लिए क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है। पहला कॉनकेव मिरर बेटा, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, ये टॉपिक हम लोग समझेंगे। जो कि ज्यादा डीपली हम लोग ध्यान देंगे वो हमारा स्फेरिकल मिरर होगा। अच्छा, हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले से प्लेन मिरर क्या होता है। चलिए प्लेन मिरर देखिए, हमने आपको यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा से प्लेन मिरर क्या है लिखा हुआ। प्लेन मिरर आर फ्लैट सरफेस मिरर। कैसा होता है बेटा, फ्लैट सरफेस मिरर होता है। ठीक है, प्लेन मिरर जो है वो कैसा आपका फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस, बिल्कुल चिकना सरफेस, मतलब प्लेन बिल्कुल। ठीक है बेटा, और इसके बाद क्या लिखा हुआ समझिएगा। दीज आर प्रिपेयर्ड बाई ब्राइट पॉलिशिंग ऑन वन साइड ऑफ अ प्लेन मिरर। यानी कि एक प्लेन फ्लैट सरफेस है, इसके एक सरफेस क्या होगा पॉलिश्ड होगा बेटा। क्या होगा बेटा, पॉलिश्ड होगा। ठीक है, यानी कि ये फ्लैट सरफेस आपका और एक सरफेस वन साइड आर ब्राइट एंड शाइनिंग सरफेस। इसको हम लोग सिल्वर से भी पॉलिश्ड कर सकते हैं। किससे बेटा, सिल्वर कोटेड लगा सकते हैं। यानी कि एक सरफेस मेरा प्लेन होगा और एक सरफेस मेरा ब्राइट होगा। ठीक, सॉरी, हाँ, मतलब एक सरफेस को पॉलिश करेंगे, एक सरफेस आपका रिफ्लेक्ट करेगा। इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एक चीज हम इसमें नोट आप लोग लिख लीजिएगा। एक चीज समझिएगा आप, क्या चीज हम बताना चाहते हैं और उसको भी ध्यान दीजिए। क्या है, पहला तो इस बात को ध्यान दीजिए, जो आपका कॉनकेव सॉरी जो आपका प्लेन मिरर है इसका जो फोकल लेंथ होगा बेटा, क्या, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अभी फोकल लेंथ क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, फोकल लेंथ जो इसका होगा ना ये कैसा होगा, ये इनफिनाइट होगा। यानी कि इनफिनाइट होगा इसका फोकल लेंथ। कैसा होगा, इनफिनाइट या इन्फिनिटी, जो आप लोग बोलो। ठीक है बेटा, एक चीज बात ध्यान से रखिएगा, सिर्फ फोकल लेंथ हमेशा प्लेन मिरर का जो होगा इनफिनाइट पे ही होगा। ठीक है, इनफिनाइट बनेगा। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट में आपको बताना चाहता हूं, जो इसका इमेज बनेगा बेटा, क्या बेटा, जो इसका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, हमेशा वर्चुअल एंड
इरेक्ट बनेगा। अभी वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, इसको आप रट लीजिए। बोर्ड एग्जाम में आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप कोई भी बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे। ये जो है फोकल लेंथ क्या है, इनफिनाइट होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो प्लेन मिरर का इमेज बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है बेटा, चलिए आपको फर्स्ट जो है प्लेन मिरर आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पे चलते हैं, स्फेरिकल मिरर। चलिए देखिए, पहले यहां पर मैंने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक बेटा, सबसे पहले अब देखिए स्फेरिकल के नाम से समझ में आ रहा है से ये स्फीयर टाइप में होगा। ठीक है बेटा, कैसा होगा, स्फीयर टाइप में होगा, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, गोलीय दर्पण। गोला होता है ना, जैसे आपने मैथ में दो तरीके का देखा होगा, एक वृत्त और दूसरा स्फीयर, यानी कि एक सर्कल और स्फीयर, एक गोला। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे जो बन रहा है स्फेरिकल मिरर बनेगा, सर्कुलर नहीं बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। ठीक है बेटा, तो देखिए मिरर का डेफिनेशन क्या है स्फेरिकल मिरर का, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, यानी कि स्फीयर का एक पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, वो आपका स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। ठीक बेटा, यानी कि हम हिंदी बोले गोलीय दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी कि टू टाइप्स के बताए गए हैं, फर्स्ट कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। ठीक है, आप बताइए से हमारा स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट जो आपका होगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। कोई डाउट है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं से इसमें कॉनकेव मिरर क्या होता है। समझिएगा, ये चीज मैंने कुछ आपके लिए लिखा है, इस बातों को समझिए। कॉनकेव जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, ये बात याद रखिएगा, कॉनकेव हमेशा आपका कन्वर्जिंग होगा। पहले डेफिनेशन समझते हैं से कॉनकेव क्या होता है। लिखा है इन दीज मिरर आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, यानी कि अगर ये स्फीयर है मेरा, समझना बेटा, ये स्फीयर है, इस भाग को मैं काट दूं, इतना स्फीयर पार्ट को काट लूं, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये स्फीयर का पार्ट है। इसके जो आउटर सरफेस होगा बेटा क्या होगा, आउटर सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, ये पॉलिश्ड होगा। कैसा होगा, पॉलिश्ड, यानी कि आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड सो दैट इनर सरफेस बिकम ब्राइट एंड शाइनिंग, यानी कि जो ये सरफेस होगा ये कैसा होगा, ब्राइट होगा या तो शाइनिंग होगा। ठीक है बेटा, ब्राइट या शाइनिंग, ब्राइट या शाइनिंग होगा। ठीक है, यानी कि इधर से कोई रे ऑफ लाइट जाएगा टकरा के और ये रिफ्लेक्ट होके आएगा। यानी कि पहला क्या डेफिनेशन मैंने बताया, कॉनकेव से मतलब समझ में आ रहा है, केव यानी कि इधर वाला पार्ट, आउटर वाला सब पार्ट, यानी कि गुफा, कॉनकेव यानी गुफा की तरह जो होता है पार्ट, इस तरफ का पार्ट, ये जो आपका होगा आउटर सरफेस वो पॉलिश होगा, और इनर सरफेस जो होगा वो आपका कैसा होगा, वो कैसा होगा आपका, ब्राइट एंड शाइनिंग होगा। उसे हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। समझ में आ गया बेटा। चलिए, कॉनकेव मिरर जो होता है वो कैसा बनाता है इमेज, रियल और वर्चुअल। कैसा बनाएगा बेटा कॉनकेव मिरर, रियल और वर्चुअल। ठीक है, बात समझ में आपको आ रहा होगा, मेरी बातों को ध्यान दीजिए। से हमने क्या बोला, जो हमारा कॉनकेव मिरर होगा वो आउटर सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, पॉलिश्ड होगा, और इनर सरफेस जो होगा
वो मेरा कैसा होगा, कैसा होगा बेटा, शाइनिंग एंड ब्राइट। ओके, एक मिनट, ये कहां यूज होता है, देखिए टॉर्च, शेविंग और डेंटिस्ट। टॉर्च में आपने देखा होगा जो मिरर लगा रहता है, और शेविंग वाला जो मिरर होता है उसमें भी आपके ये जो है ना, ये आपका स्फेरिकल मिरर का पार्ट यानी कि कॉनकेव मिरर होगा। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा, बाहर का जो पार्ट होगा वो पॉलिश्ड किया गया होगा, और अंदर का पार्ट जो होगा वो ब्राइट होगा। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा वो क्या है, कॉन्वेक्स बेटा, बस जस्ट उल्टा होगा इसका। क्या होगा बेटा, जस्ट उल्टा। देखिए समझिएगा, हमारे बातों को समझिए आप। वहां पे क्या था, आउटर सरफेस पॉलिश था बेटा, यहां पे क्या है, इनर सरफेस इज पॉलिश्ड। इनर सरफेस पॉलिश सो दैट आउटर सरफेस बिकम ब्राइट एंड शाइनिंग इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए बेटा समझिएगा, ये मेरा मिरर का पार्ट, ये जो सरफेस होगा आपका, ये जो सरफेस होगा ये आपका कैसा होगा, पॉलिश्ड होगा बेटा। ये कैसा होगा, पॉलिश्ड। और ये सरफेस कैसा होगा बेटा, ब्राइट, ब्राइट एंड शाइनिंग, यानी चमकेगा उधर। इधर का सरफेस, क्लोथ सरफेस को पॉलिश्ड कर दिया जाएगा। चलिए ये कहां आपने देखा होगा, रियल व्यू मिरर इन व्हीकल्स, जो व्हीकल्स में लगा होता है बेटा वहां पे होता है। यानी कि मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूं से अंदर का पार्ट पॉलिश्ड होगा, इनर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड आउटर सरफेस इज ब्राइट एंड शाइनिंग, यानी कि साइन करेगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। अभी मैं आपको इसका इमेज फॉर्मेशन भी बताऊंगा अच्छे से डिटेल में, बिल्कुल आप बस इसको देखते रहिए। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है, पहले आप एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, डायग्राम। ठीक बेटा, थोड़ा सा देख लीजिए जिससे आपको पता चल जाए। ये आपका प्लेन मिरर है, यानी कि इसका जो फ्लैट सरफेस जो था, फ्लैट सरफेस है और वन साइड इज प्लेन, एक साइड प्लेन होगा। देखिए समझ में आ रहा है, देखिए जूम करके दिखा रहा हूं। देखिए ये आपका क्या है, एक मिनट, ये आपका है, सॉरी एक मिनट, ये आपका देखिए प्लेन मिरर है, ये देखिए, ये देखिए प्लेन मिरर। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो ये है, इसी तरीके से आपका कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है, समझिए बेटा, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। देखिए तो इसमें जो कॉनकेव मिरर में आपको बताया था हमने, वो क्या बताया था, आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड। आउटर सरफेस कैसा होगा, पॉलिश्ड होगा। इनर सरफेस जो आपका होगा वो ब्राइट एंड शाइनिंग होगा। इसी तरीके से कॉन्वेक्स में आपको बताया था, इनर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड आउटर सरफेस इज ब्राइट एंड शाइनिंग। बेटा समझ में आ गया इस बात को, मिरर आपने देख लिया। ठीक है बेटा, मिरर आपने देख लिया होगा, समझ में आया भी होगा आपको। अब इसके कुछ टर्म्स होते हैं, जब हम लोग आगे इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो इसमें ये देखेंगे सिर्फ फोकल लेंथ क्या होता है इसका, इसमें पोल क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके मिरर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ है, समझते हैं बेटा। इस टर्म्स को थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप, स्फेरिकल मिरर के टर्म्स है, समझिए। पोल क्या होता है बेटा, सबसे पहले आप बात को समझिए से पोल क्या होता है, व्हाट इज पोल, व्हाट इज पोल। अब देखिए ये मेरा, हम अभी आपको कॉनकेव मिरर को लेके चल रहे हैं, उसका एग्जांपल बताएंगे। ये आपका पार्ट है, ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर है बेटा। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है।
यहां से एक रे ऑफ लाइट, अभी बताता हूं क्या है ये सब चीजें, ठीक है। पहला आपका जो पॉइंट है वो आपका पोल है। पोल क्या कह रहा है? द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा स्फेरिकल मिरर का वो आपका पोल होगा। यानी कि कहां बेटा, जो आपका ये ज्योमेट्रिक सर्कल है स्फेयर का, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो इसका सेंटर होगा बेटा, जो इसका सेंटर वो ही इसका पोल। ठीक है, आगे देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। कहा बेटा? इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए स्फीयर फ्रॉम अ मिरर, ये देखिए, यानी कि समझिए, मैं समझाता हूं। जैसे सपोज दैट हमने ये बनाया स्फीयर, इसका सेंटर इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ किया। ये देखिए, ये जो आपका पार्ट कट के आया है, ये सरफेस, ये जो सेंटर होगा आपका, ये सेंटर आपका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि सपोज दैट हमने मान लिया यहां पे इमेजिनरी, ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दीज सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर फ्रॉम मिरर इज अ पार्ट, यानी कि मिरर का जो पार्ट होगा, इमेजिनरी हम ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर लाइन, वो हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि आप डेफिनेशन देखिए, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, बस इतना याद रखिए, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए एक पार्ट आया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर समझिएगा, जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन होगा पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का। बेटा देखिए समझिए, यानी कि ये आपका पोल और ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कलर में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं दूसरा लेता हूं, एक मिनट बेटा। हाँ समझिए, यानी कि यहां से लेके यहां तक का ये आपका क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिखाई दे रहा है आपको? यानी कि पोल से डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के लेंथ को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सॉरी रेडियस, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि द रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत सिंपल लैंग्वेज, आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे इतना पता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए भैया समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे और सपोर्ट करिए हमारे चैनल को भी, आगे बढ़ाइए। ठीक है बेटा, आगे की ओर समझते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। ये दो पार्ट आपने समझ लिए, तीन पार्ट समझ लिए। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, सिंपल से बात आप याद रखो। प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू अ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो एक इमेजिनरी लाइन ये जो जा रहा है, ये देखो बेटा, ये जो गया है यही आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी हाँ प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये जो लाइन आपका गया है ये क्या होगा? आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ये समझिए कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर से होते हुए पोल तक का जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर लिखा है प्रिंसिपल फोकस क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल फोकस क्या होता है इस बात को आप समझिए। चलिए, the point of principal axis ray parallel to the axis converge or appear diverge after reflection। यानी कि ये कहना चाहता है बेटा, से कोई भी रे ऑफ लाइट आया और इस पे टकराया, सपोज दैट ये टकराया, टकराने के बाद जो हमारा रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, सपोज दैट यहां पे आया, ठीक है समझिएगा। The point of principal axis which ray parallel to axis, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है ये बेटा, इससे एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा और ये कन्वर्ज करेगा, यानी कि यहां पे आएगा ये बेटा, ये, और फिर सपोज दैट फिर यहां से आया प्रिंसिपल से पैरेलल एक्सिस, फिर इधर जाएगा। ये जो कन्वर्ज कर रहा है इसी पॉइंट को, यही इमेजिनरी लाइन को, यानी कि पॉइंट जो बना रहा है ये चीज, ये आपका क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस। ये क्या होगा आपका?
प्रिंसिपल फोकस। समझिएगा फिर मेरी बात को, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस है ये बेटा, ये समझिएगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इसी के पैरेलल में आपका एक रे ऑफ लाइट आया और कन्वर्ज होके कहां पे आया, ये भी हम कन्वर्जिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, ये क्या है, कॉन्केव मिरर है इसलिए। और ये जो यहां पे आएगा और इस पॉइंट पे मिलेगा वही हमारा क्या है, प्रिंसिपल फोकस। इसी से देखिएगा समझिएगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी कि कहना ये चाहता हूं मैं, से यहां से यही से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, यही आपका क्या है, ये आपका पॉइंट फोकल लेंथ है, ठीक है। समझिएगा बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ये यहां से यानी कि ये आपका प्रिंसिपल फोकस, मान लीजिए ये है आपका, यहां से ये पूरा डिस्टेंस जो आ रहा है यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है यही आपका क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। क्या कहलाएगा बेटा, फोकल लेंथ। और जो ये वाला आपका पार्ट था, ये वाला ग्रीन कलर का, ये प्रिंसिपल फोकस था। एक बार और समझ लीजिए, चलिए फोकल लेंथ समझ में आ गया। अब एक चीज बचा मेरे पास, सॉरी एक बार में, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। अच्छा प्रिंसिपल फोकस क्या है, इस बात को समझिए आप। प्रिंसिपल फोकस ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था, समझिएगा, समझ प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसी के पैरेलल मान लीजिए एक हमारा क्या है, रे ऑफ लाइट आया और लाइट टकरा के यहाँ पे क्या किया, कन्वर्ज किया। जो इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है इसी को लेंथ को जो भी है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। यहाँ पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होगी वही आपका क्या होगा, फोकल लेंथ, ये आपका, ठीक है बेटा। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका फोकल लेंथ होगा, ठीक है। अब एक बचा आपका पार्ट, वो है अपर्चर। क्या होता है, यानी कि द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पूरा यानी कि जो इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायामीटर होगा, डायामीटर पूरा मान लीजिए, इसमें कैसे बताऊं मैं आपको, कोई और कलर ले लेते हैं हम लोग, पिंक कलर ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये पूरा सरफेस जो होगा, ये मान लीजिए आप, ये पूरा मेरा क्या है, अपर्चर कहलाएगा। यानी कि डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। क्या होगा, अपर्चर होगा। समझ में आ गया आपको, कोई डाउट्स हो तो आप पूछिएगा मुझसे, ठीक है। चलिए मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूं एक बार, समझिएगा। देखिए ये मेरा कॉनकेव है, जो आपको मैं समझा रहा था वो आपका क्या था, कॉनकेव था बेटा। क्या था बेटा, कॉनकेव था। समझिएगा बात को, समझ में आ रहा है, चलिए दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसमें समझिए से ये जो पार्ट हमने आपको बताया था, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताया आपको, यही आपका अपर्चर है, ठीक है। जो कोई भी इमेजिनरी लाइन आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, और कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रहा है, ठीक है, पोल तक का, वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा बेटा, ठीक है, समझिएगा। और जो मेरा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे थे और सेंटर ले रहे थे स्फीयर का, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट आ रहा था मेरा, अब एक चीज और बचा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम उससे कहेंगे जो सेंटर ऑफ पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं, समझिएगा। उसके बाद अब समझिए जो फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो था बेटा, वो क्या है, यहां पे मानिए आप रे ऑफ लाइट आया और इस जगह से टकराते हुए जा रहा है, ये देखिए पॉइंट, ये जो पॉइंट है, यही डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगा, वो आपका क्या होगा, पहले फोकल लेंथ, और ये जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रहा है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस होगा। यानी कि
प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे बेटा, फोकल लेंथ। ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ पोल आपको समझ में आ गया। अपर्चर क्या इसके लिए अलग है, उसके लिए अलग, पॉइंट वही होगा, बस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात नहीं कर रहा। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप पूछिए। चलिए हिंदी में थोड़ा सा मैं समझा दूं एक बार। देखिए ध्रुव क्या है, गोलीय दर्पण के पृष्ठ के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले का भाग होता है उसका वही केंद्र होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मैं केवल एक बार दोहरा रहा हूं डेफिनेशन के लिए। वक्रता त्रिज्या क्या है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से दूरी और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र की दूरी से सीधी जो लाइन जाता है सीधी रेखा में उसे मुख अक्ष कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें के पास जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, प्रतीत दिखाई दे रहा है मिलते हुए, वही आपका मुख्य फोकस होगा। जो कि मैंने आपको बताया यही चीज, ये जो है ना यहां से जहां टकरा रहा होगा वही आपका मुख्य, यानी कि कोई समांतर रेखा से होते हुए जा रहा है, समझिए मुख्य अक्ष क्या है, समांतर रेखा से आने वाली प्रकाश किरणें प्रवर्तन के बाद परावर्तन के बाद जहां पे वो मिलती है वही हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, यानी कि मुख्य फोकस होता है। और दूरी जो होता है वही हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस दूरी। ठीक है बेटा, और दर्पण का द्वारक क्या होता है, पूरा जो है ये वृत्ताकार जो भी है, ये पूरा ये गोलीय दर्पण का जो पूरा पार्ट डायामीटर तक होता है, व्यास होता है, वही आपका क्या होता है, द्वारक होता है। और एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, समझिएगा, यहाँ पे फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला बनता है आपके अभी आगे हम लोग करेंगे, F = R/2, ये आप याद रखिएगा, नेक्स्ट पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब बताइए आप लोगों को इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, जो मिरर था, जो चीज हमने समझाया आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक एक आप देखिए, मैंने एक एक टॉपिक को समझाया है, आपको अगर समझ में नहीं आता वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद पीछे जाइए, पीछे जाने का फिर से उसको दोबारा देखिए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि ये जितने भी मिरर के टॉपिक थे आपको दिक्कत नहीं आएगी, मिरर के टॉपिक आपको आराम से समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। इसी तरीके से आप यहाँ पे बने रहो, जो भी मैंने आपको मिरर के बारे में बताया, आज हमने मिरर के केवल डेफिनेशन और उसके टर्म्स पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, दोनों के, कॉनकेव के भी और कॉन्वेक्स के भी, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है बेटा, अगर डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसलिए आज हम इस वीडियो में बस इतना ही समझेंगे, से मिरर क्या था, टाइप्स क्या है, उनके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और ये जो आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों तक का भी शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमको। ओके, थैंक यू बेटा।